ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यही है प्रकृति का वास्तविक रूप। घने जंगल, ऊंचे पेड़, बहती नदियां, मकड़ियों के जाल, चट्टानों पर चलते कीट और इन सब के बीच एक शांत आदिवासी जीवन। ये है बस्तर का असली चेहरा। वो बस्तर जिसकी पहचान एक समय हिंसा, सन्नाटे और अधूरे सपने से होती थी, जहां खौफ ने जीवन की रफ्तार को थाम रखा था। पहले भी स्कूल था, गुरुजी लोग आने के लिए डरते थे। वो काय के लिए डरते थे, वो नक्सली आएगा, हमको ऐसा पकड़ के पीटेगा, मारेगा। पहले बहुत खतरनाक था। रात को शाम को 5-6 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था। आज उसी जमीन पर एक नई सुबह उतर रही है, उम्मीद लेकर, बदलाव लेकर। अभी थोड़ा सुविधा हो गया और बच्चे लोगों को भी किताब, पेन, पेंसिल, कलम पूरा बांट दिए, बैग भी दिए, बच्चे लोगों को कपड़ा लता भी दिए है और गांव वाला बुजुर्ग लोगों को भी कम्बल उम्बल सब बांट दिए। घर में भी किसी को फोन लगाना है तो एक जगह जाना पड़ता था, कहीं जहाँ नेटवर्क पकड़े वहाँ। अब आज की स्थिति ऐसी है कि जहाँ कोने में भी खड़े हो जाओ तो नेटवर्क मिल रहा है। इस बदलाव की शुरुआत 2023 में डबल इंजन सरकार बनने के बाद से हुई, जब सुरक्षा अभियानों ने सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के जंगलों में नक्सल नेटवर्क की जड़ें हिलाई। जब से कैंप आया, रोड बनी, हमारी लाइट मिली, फिर उसके बाद स्कूल बना, आंगनबाड़ी बना। जहां पहले एक सरकारी वाहन तक नहीं पहुंच पाता था, आज वहां लोकतंत्र की आवाज और विकास की रोशनी पहुंच रही है। बस्तर में 40 सुरक्षा कैंपों की स्थापना, 221 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 521 मोबाइल टावरों की शुरुआत और 40 से ज्यादा गांवों तक बिजली की पहुंच। ये आंकड़े अब सिर्फ रिपोर्टों में नहीं, बस्तर के गांवों की जिंदगी में साफ नजर आते हैं। कभी यहाँ गांव वाले इमरजेंसी में बीमार पड़ते हैं, उसका वजह से भी वहाँ मेडिकल मिल जाता है, अच्छा से वहाँ से देते हैं दवा जाने के बाद भी। उन लोग कभी ना नहीं बोलते हैं वहाँ जाने से। गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, लड़कियां आत्मविश्वास से स्कूल की प्रार्थना में खड़ी हैं और वो बच्चा जो पहले डर के साये में जीता था, आज अपने घर के कोने में बल्ब की रोशनी में किताब पढ़ रहा है। बीजापुर की नई सेंट्रल लाइब्रेरी आज ज्ञान और आत्मविश्वास का केंद्र बन गई है। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से जो पढ़ते हैं, तो हमको पढ़ाई में और एग्जाम्स में हमको काफी मदद मिलती है। लोग अब पुलिस को डर से नहीं, सम्मान और भरोसे से देखते हैं। बच्चे उन्हें दोस्त की तरह पहचानने लगे हैं। लेकिन बिना पेपर देखने नहीं आता है, कुछ सुनने नहीं आता, लेकिन इसीलिए भी मैं नक्सली में जुड़ा था। लेकिन अभी भी गाँव वाला लड़की लड़का को मैं बताते जाता हूँ, स्कूल जाओ, अच्छा पढ़ो। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नल्ला नार योजना ने सुकमा जैसे सुदूर अंचलों के 96 गांवों में 17 विभागों की 53 योजनाएं और 31 से अधिक सुविधाएं पहुंचाई हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड, राशन, स्वास्थ्य जांच, बिजली और सड़क जैसी जरूरी सेवाएं शामिल हैं। नक्सल समस्या कारण से ये मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता वंचित रह गई है। इधर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का जो बेसिक कम्युनिटी जैसा स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, रेशन दुकान, बिजली आपूर्ति इत्यादि सुविधा से क्षेत्र के जनता को लाभान्वित करने के लिए शासन का एक नियत निलंबन कार्य योजना है, जिसके तहत हम सभी प्रकार का विकास कार्यों और वेलफेयर स्कीम्स को जनता तक पहुंचाने के लिए काफी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ अभी जिला प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्स और इधर का पंचायत लेवल का जो प्रतिनिधि है और संपूर्ण सभी स्टेक होल्डर्स ने आपस तालमेल के साथ अच्छा काम करे, जिसकी पॉजिटिव आउटकम भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। बस्तर ओलंपिक में हजारों युवाओं की भागीदारी ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक इशारा है कि बस्तर अब अपनी पहचान संघर्ष से नहीं, अपने हुनर और आत्मविश्वास से बनाएगा। पिछले 1.5 वर्षों में चलाए गए अभियानों में 450 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए, 1578 गिरफ्तार किए गए और 1589 ने आत्मसमर्पण किया। 2024 में जब देश के गृह मंत्री ने घोषणा की 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये उन लाखों लोगों के संघर्ष और विश्वास की मुहर थी जो दशकों से ये सपना देख रहे थे। और आज बस्तर ये तय करता है कि वो नए भारत का उभरता हुआ आत्मविश्वास है, जहां विकास कोई वादा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है।